संगत। यह शब्द जितना साधारण लगता है उतनी ही असाधारण शक्ति रखता है। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अर्थात आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके विचार, व्यवहार, आदतें और दृष्टिकोण सब आपकी सोच और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। यह एक साधारण जीवन सूत्र नहीं है, यह एक जीवन का नियम है जो आपकी सफलता, चरित्र और आत्मा तक को ढालता है। सोचिए, अगर आप हर रोज नकारात्मक लोगों के बीच रहें जो हर चीज में शिकायत करते हैं, असफलता की बातें करते हैं, सपनों को छोटा समझते हैं, तो आपके विचारों की दिशा क्या होगी? वहीं अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो बड़े सपने देखते हैं, हार नहीं मानते, जो हर कठिनाई में भी रास्ता खोजते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बनने लगेगा। बचपन में जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके बोलने, चलने, सोचने, खेलने का तरीका उसके साथियों से ही ढलता है। यही कारण है कि माँ बाप अक्सर कहते हैं, बेटा अच्छे बच्चों की संगत में रहना। वे जानते हैं कि संगत ही बच्चे के जीवन का रंग निर्धारित करेगी। यदि बच्चा अच्छे संस्कारों वाले, पढ़ने लिखने वाले दोस्तों के साथ रहेगा तो पढ़ाई की ओर झुकेगा, और अगर उसका मेलजोल अनुशासनहीन, उद्दंड या गलत राह पर चलने वाले बच्चों से हो गया तो वो भी उन्हीं जैसा बनने लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो हम समझदार हैं, हम पर संगत का क्या असर होगा, लेकिन यह एक भ्रम है। संगत का असर कभी उम्र नहीं देखता, वो आपकी चेतना को प्रभावित करता है। आप जिस वातावरण में अधिक समय बिताते हैं वही आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और वहां हर कोई बस ऑफिस की बुराई करता है, बॉस को कोसता है, शिकायत करता है, तो आप भी थोड़े ही समय में उसी मानसिकता का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी ओर, अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां हर कोई कुछ नया सीख रहा है, एक दूसरे को मोटिवेट करता है, अपने सपनों पर काम कर रहा है, तो बिना कोशिश के ही आप उस सकारात्मक लहर में बहने लगते हैं। आपने देखा होगा, रामायण में जब भगवान राम वनवास गए तो उन्होंने आर्षियों के साथ संगत की। क्यों? क्योंकि वे जानते थे संकट के समय ज्ञानियों की संगत आपको टूटने नहीं देती, उल्टा आपको और मजबूत बनाती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, किसके साथ रहना है ये तय करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खुद को जानना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि किसी का संग आपको ऊंचा नहीं उठा रहा तो वह धीरे धीरे आपको नीचे गिरा रहा है, चाहे आप महसूस करें या नहीं। अब सवाल आता है, हम किसे संगत माने? क्या सिर्फ वे लोग जो हमारे साथ शारीरिक रूप से रहते हैं? नहीं, आज के डिजिटल युग में आपकी संगत वो भी है जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जिन वीडियो को आप बार बार देखते हैं, जिन किताबों को आप पढ़ते हैं, जिन विचारों को आप अंदर स्वीकार करते हैं। अगर आप हर दिन ऐसे कंटेंट में उलझे रहते हैं जिसमें नकारात्मकता, निराशा, हिंसा या गॉसिप हो, तो वही आपकी मानसिक संगत बन जाएगी और आप उसका रंग लेने लगेंगे। लेकिन यदि आप हर दिन कुछ प्रेरणादायक पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, सफल लोगों की जीवनियां देखते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वही सोचने लगेगा जो सफलता की ओर ले जाता है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करना है लेकिन मेरा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनकी संगत या माहौल उन्हें नीचे खींचता है। जैसे ही आप उन लोगों से मिलना शुरू करते हैं जो कुछ बड़ा सोचते हैं, जो अनुशासित हैं, जो खुद में सुधार करते रहते हैं, तो उनकी आदतें आपको प्रभावित करने लगती हैं। संगत वो बीज है जो धीरे धीरे आपके विचारों में जड़ें जमा लेता है। अगर बीज अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा, अगर बीज सड़ा हुआ है तो जीवन में कीड़े ही लगेंगे।